आमतौर पर जब किसी आलीशान क्रूज शिप के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पार्टी, महंगे कपड़े, बेहतरीन खाना। बिल्कुल। और एक एकदम सेफ और कंट्रोल्ड माहौल। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि एक ही पल में बिना किसी वार्निंग के ये पूरी की पूरी सुरक्षित दुनिया पलट जाए, मेरा मतलब है लिटरली पलट जाए, जो फर्श है वो छत बन जाए, और जो छत है वो फर्श, ये तो किसी भयानक सपने जैसा है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी खौफनाक सिचुएशन पर बात करेंगे। हमने SNL एक्सप्लेन्ड यूट्यूब चैनल के एक वीडियो पर काफी डीप रिसर्च की है। ये 2006 की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म पोसाइडन के जरिए सर्वाइवल और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझाता है। और ये चर्चा सिर्फ एक फिल्म की कहानी दोहराने के लिए नहीं है। मतलब हमारा मकसद ये समझना है कि जब मौत सामने हो और सारे नियम बदल जाएं, तो इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है न्यू ईयर की एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी से। लगभग 2000 लोग जश्न मना रहे हैं, सब परफेक्ट चल रहा है। तभी कैप्टन को दूरबीन से एक विशाल रॉक वेव आती दिखती है। हाँ, एक महाकाय सुनामी लहर। कैप्टन अलार्म बजाता है, जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लहर इतनी विशाल है कि वो उस पहाड़ जैसे जहाज को खिलौने की तरह उल्टा कर देती है। अरे बाप रे। अब इसके बाद जो था ना, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जहाज उलटने के बाद जो लोग बचे हैं, उनका पहला संघर्ष पानी से नहीं बल्कि दिमाग से होता है। एग्जैक्टली। बचे हुए लोग मेन हॉल में हैं और वहां का एक अफसर उनसे कहता है कि बाहर निकलने के रास्ते बंद है। वो आदेश देता है कि रेस्क्यू टीम का इंतजार करो और अपनी जगह पर रहो। और यहीं से मतलब मुझे वो सवाल खटकता है कि क्या पैनिक में लोग सच में किसी ऑफिसर की बात आंख मूंद कर मान लेते हैं? अगर कोई बिल्डिंग जल रही हो और अलार्म कहे कि जगह पर रहें, तो क्या हम सच में रुकेंगे? इंसान अक्सर रुक जाते हैं। इसे मनोविज्ञान में अथॉरिटी बायस या नियमों का अंधा पालन कहते हैं। संकट के समय दिमाग कॉग्निटिव ओवरलोड से गुजरता है। मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक तरह से हाँ। जब कुछ समझ नहीं आता तो दिमाग सबसे आसान रास्ता चुनता है। वो किसी ऐसे को ढूंढता है जो कंट्रोल में दिखे, जैसे कोई वर्दी वाला अफसर। इसे नॉर्मल सी बायस भी कहते हैं। ओह, तो वो लोग बेवकूफ नहीं थे, बस अपने नेचुरल कंडीशनिंग के हिसाब से चल रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने पुराने नियमों का पालन किया, लेकिन समस्या ये थी कि वो नियम एक सीधे खड़े जहाज के लिए बने थे। अब जहाज उल्टा हो चुका था। लेकिन कुछ लोग रुकने से मना कर देते हैं ना? हाँ, रॉबर्ट नाम का एक पिता और डेलन नाम का एक प्रैक्टिकल आदमी, एक बूढ़ा आर्किटेक्ट उन्हें बताता है कि जहाज उल्टा तैरने के लिए नहीं बना, ये डूब जाएगा। तो 6 लोगों का एक छोटा ग्रुप अफसर की बात न मानकर ऊपर जाने का फैसला करता है, जो कि असल में जहाज का निचला हिस्सा है। लेकिन जो लोग उस हॉल रूम में रुक जाते हैं, उनका क्या होता है? उनका अंजाम बहुत भयानक होता है। पानी के भारी दबाव से कुछ ही देर बाद वहां की विशाल कांच की खिड़कियां टूट जाती हैं और वो सभी डूबकर मर जाते हैं। बाप रे। मतलब बचने की पहली शर्त यही थी कि पुराने नियमों को तोड़ना होगा। जब सिस्टम ही फेल हो गया तो उसके नियम कैसे बचाएंगे? एग्जैक्टली। लेकिन जब ये 6 लोग नियम तोड़कर आगे बढ़ते हैं तो उनका सामना सर्वाइवल की एक ऐसी सच्चाई से होता है जो शायद डूबने से भी ज्यादा डरावनी है। हाँ, वो लिफ्ट वाला रास्ता। उन्हें एक टूटी हुई लिफ्ट के शाफ्ट को पार करना होता है। वो एक भारी लोहे की बेंच से एक पुल बनाते हैं। और ये सीन बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब डिलन और वो बूढ़ा आर्किटेक्ट बेंच के सहारे पार कर रहे होते हैं तो बेंच गिर जाती है। और फिर वो हवा में लटक जाते हैं। हाँ, सोचिए, आर्किटेक्ट डिलन का हाथ पकड़े लटक रहा है और नीचे एक वेटर ने आर्किटेक्ट का पैर पकड़ा हुआ है। ये तीनों झूल रहे हैं और ऊपर से एक भारी लिफ्ट तेजी से गिर रही है। और डेलन 3 लोगों का वजन नहीं खींच सकता, तो वो चिल्लाकर कहता है कि वेटर को नीचे गिरा दो। बिल्कुल। और मजबूर होकर वो आर्किटेक्ट वेटर को लात मार देता है। वेटर गहरी खाई में गिरकर मर जाता है और बाकी दोनों बच जाते हैं। मुझे यहाँ बहुत बड़ी आपत्ति है यार, हम इसे सिर्फ सर्वाइवल कैसे कह सकते हैं? ये तो सीधा सीधा हत्या है। वेटर की क्या गलती थी? क्या मौत सामने हो तो सारी इंसानियत शून्य हो जाती है? ये सवाल बहुत वाजिब है। इसे फिलॉसफी में लाइफ बोट एथिक्स कहा जाता है।
एक नॉर्मल सोसाइटी में ये पक्का हत्या है, लेकिन सर्वाइवल की चरम स्थिति में आप स्टेट ऑफ नेचर में लौट जाते हैं। मतलब जानवरों की तरह कह सकते हैं, जब रिसोर्स बिल्कुल लिमिटेड हो, जी। जैसे यहाँ डेलन की ताकत, तो गणित बहुत क्रूर हो जाता है। अगर आर्किटेक्ट लात नहीं मारता तो ग्रेविटी उन तीनों को मार देती। उसे कई लोगों को बचाने के लिए एक को कुर्बान करना ही पड़ा। ये बहुत ही विचलित करने वाला है। नैतिकता जैसे कोई लग्जरी बन गई हो। इसके बाद वो लोग रॉबर्ट की बेटी और बाकी लोगों से मिलते हैं तो ग्रुप 9 लोगों का हो जाता है। हाँ, लेकिन उस वेटर की मौत का बोझ उन पर साफ दिखता है, और इसके बाद नेचर उनके नेचुरल रिफ्लेक्स की सबसे कड़ी परीक्षा लेती है। वो आग वाला हिस्सा, जहां आगे का रास्ता एक टूटी रेलिंग से है और वहां आग लगी है। बिल्कुल। वहां एक आदमी आग देखकर इतना पैनिक कर जाता है कि वो जल्दबाजी में ऊपर से गिरे इंजन और जलते तेल की चपेट में आकर मारा जाता है। उसका स्वाभाविक डर ही उसकी जान ले लेता है। जबकि डैलन वो क्या करता है, वो एक पाइप के सहारे पानी के अंदर से होकर उस आग के ठीक नीचे से रास्ता बनाता है। मतलब उसने अपने डर को कंट्रोल किया। एग्जैक्टली। उसने अपने फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को काबू किया। फिर वो एक वेंटिलेशन शाफ्ट में फंसते हैं जहां तेजी से पानी भर रहा है, और बाहर निकलने के लिए जाली का एक नट खोलना है जिस पर जंग लगा है। कोई औजार नहीं है उनके पास। तभी एक महिला अपना सोने का नेकलेस उतार कर देती है। उस नेकलेस को पेचकस की तरह इस्तेमाल करके वो जंग लगा नट खुलता है। ये मुझे बहुत कमाल का लगा। मतलब उस पार्टी में जो नेकलेस एक स्टेटस सिंबल था, सर्वाइवल मोड में वो सिर्फ एक लोहे के औजार जैसा रह गया। सही कहा। मौत के सामने एक पेचकस करोड़ों के नेकलेस से ज्यादा कीमती होता है। इसके बाद जो होता है वो शायद पूरे सफर का सबसे खौफनाक हिस्सा है। वो बैलेंस टैंक वाला सीन, जहां डिलन कहता है कि दरवाजा खोलने के लिए उन्हें उस बंद लोहे के टैंक को जानबूझकर पूरा पानी से भरना होगा। हाँ, क्योंकि वो दरवाजा पानी के प्रेशर से ही खुलेगा। अब जरा सोचिए, किसी को एक बंद लोहे के बक्से में कैद कर दिया जाए और उसे खुद ही उसमें पानी भरना पड़े ताकि वो डूब जाए। ये तो किसी भी इंसान के लिए सबसे डरावना है। ये बिल्कुल दलदल में फंसने जैसा है। दलदल? वो कैसे? मतलब दलदल में जब कोई फंसता है तो उसका पहला रिफ्लेक्स होता है हाथ पैर मारना, लेकिन साइंस कहता है कि जितना हिलेंगे वैक्यूम उतना नीचे खींचेगा। बचने के लिए खुद को एकदम शांत और स्थिर छोड़ना पड़ता है। क्या सटीक उदाहरण है। हमारे दिमाग का एमिगडाला हिस्सा डर पैदा करता है। पानी नाक तक आते ही वो कहता है भागो, लेकिन यहाँ उन्हें साइंस का इस्तेमाल करके अपने डर के ठीक विपरीत काम करना था। और वो ऐसा ही करते हैं। पानी का प्रेशर दरवाजे को खोल देता है। वो अपने डर को हथियार बना लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रकृति अभी भी खेल रही थी। इंजन रूम पहुंचते पहुंचते उस बिना टिकट वाली लड़की का कपड़ा एक तार में फंस जाता है और वो डूब कर मर जाती है। वो इतने खतरों से बच गई थी। ये दिखाता है कि सर्वाइवल सिर्फ स्किल नहीं, इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सही कहा। और अब वो इंजन रूम पहुंचते हैं जो पानी से भरा है। वहां डिलन जैसा एक्सपर्ट भी हार मान लेता है। तब एक धमाका होता है। हवा के भारी दबाव से दरवाजा इतनी जोर से खुलता है कि वो बूढ़े आर्किटेक्ट के मुंह पर लगता है और उसकी वही मौत हो जाती है। बाप रे, हवा का वो प्रेशर किसी बम से कम नहीं था। अब बाहर निकलने का बस एक रास्ता था, जहाज के बड़े प्रोपेलर। लेकिन वो पंखे हवा को उल्टी दिशा में खींच रहे थे। किसी को पानी के अंदर कंट्रोल रूम जाकर उन्हें बंद करना था, और क्रिस जाना चाहता है। हाँ, पर रॉबर्ट अपनी बेटी को रोते देख उसे रोक देता है। वो खुद उस गहरे पानी में कूद जाता है। मुझे बस ये समझाइए कि डैलन हार मान गया, पर रॉबर्ट कैसे कर गया? जब एक एक्सपर्ट का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट टूट गया तो एक पिता आगे कैसे निकल गया? क्योंकि पर्सनल सर्वाइवल की एक लिमिट होती है। इंसान का शरीर जवाब दे देता है, लेकिन पेरेंटहुड इंसान को उसकी लिमिट के बहुत पार धकेल देता है। मतलब एक पिता का प्यार उसके डर को खत्म कर देता है। एग्जैक्टली। रॉबर्ट कंट्रोल रूम पहुंचता है। पंखे बंद करने का बटन टूट चुका है, लेकिन उसे डायरेक्शन बदलने वाला बटन मिल जाता है। और पानी के अंदर सांसें टूटने के बावजूद वो उस बटन को दबाता है और वहीं अपनी जान दे देता है। यार, ये सच में रुला देने वाला मोमेंट है। हाँ, और ये सिर्फ अपनी बेटी को बचाना नहीं था,
उसने क्रिस को रोककर एक तरह से आने वाले कल को बचाया। ये बहुत निस्वार्थ फैसला था। और जैसे ही पंखों की दिशा बदलती है, डेलन एक गैस सिलेंडर फेंककर उन्हें ब्लास्ट कर देता है। लोहे के ब्लेड टूट जाते हैं और बाहर का रास्ता खुल जाता है। और फाइनली वो 6 लोग बाहर निकल पाते हैं, एक लाइफ राफ्ट पर बैठते हैं और उनके पीछे वो विशाल पोसाइडन हमेशा के लिए डूब जाता है। फिर वो फ्लेयर गन चलाते हैं और हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू कर लेता है। ये पूरी रिसर्च हमें बहुत कुछ सोचने में मजबूर करती है। बिल्कुल, कि जब नियम टूटते हैं तो सिर्फ वही बचते हैं जो हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और अपने डर को हराते हैं। एग्जैक्टली। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज हम सब अपने अपने सुरक्षित जहाजों में सफर कर रहे हैं। हमारे घर, समाज के नियम, अथॉरिटी। लेकिन अगर कल ये सब पलट जाए तो हम कौन होंगे? क्या हम हॉल रूम में बैठकर किसी के बचाने के इंतजार करेंगे या फिर जोखिम उठाकर अंधेरे रास्तों पर अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।